अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जैनी की किचन में आपको बताएंगे चिकन विंग्स बनाने का आसान सा तरीका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो इस रेसिपी बनाने के लिए चाहिए। चिकन विंग्स 1 किलो, दही यानी कि योगर्ट हाफ कप, आधा कप इस्तेमाल किया है। लहसुन यानी कि गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट यानी कि जिंजर का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ज़र्दा रंग जो कि मैंने ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है हाफ टी स्पून यानी कि आधा टी स्पून, नमक यानी कि सॉल्ट हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। नेशनल चिकन टिक्का मसाला 1 पैकेट, शंग्रीला का विनेगर सॉस जो कि 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके अलावा जो भी खाने वाला सिरका हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम इन सब को मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, हम उसके अंदर ऐड करेंगे दही। मैंने दही को ऑलरेडी फेंट लिया था। मैंने आपको बताया कि दही हमने हाफ कप इस्तेमाल किया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे गार्लिक का पेस्ट या इसमें जिंजर का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, और साथ में ऐड करेंगे हम ऑरेंज फूड कलर यानी कि ज़र्दा रंग। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पेस्ट हम मैरिनेशन के लिए बना रहे हैं ताकि चिकन विंग्स को कुछ आवर्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा जा सके। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला। नेशनल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने 1 पैकेट इस्तेमाल किया है। स्पाइसीनेस पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा या कम स्पाइसीनेस पसंद करते हैं तो हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शंग्रीला का विनेगर सॉस। मैंने 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। आप जितना ऐड करना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अच्छे से इन सब मसालों को मिक्सअप कर लेंगे। ये सब मसाला हम लोग मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस ये मेरी सबसे पहली वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को सबको पसंद आए, और ताकि मैं इस तरह की और भी मज़ीद रेसिपीज़ अपने चैनल पर डाल सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब मैंने इसमें ऐड किया चिकन विंग्स जो कि मैंने 1 केजी इस्तेमाल किया था, और अब हम इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो सके, मसाला उसको अच्छे से लग सके चिकन विंग्स को। अब हम उसमें और चिकन विंग्स इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे। हम चिकन विंग्स को अच्छे से पेस्ट लगाएंगे। हर विंग्स को अच्छे से मसाला लगना चाहिए। और अब हम इसको 2 to 3 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब 2 से 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद हम चिकन को अच्छे से पहले एक नॉन स्टिक बर्तन लेंगे। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, पैन लिया, और मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन किया है, लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम नॉन स्टिक जो है वो पॉट लेंगे। कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने कढ़ाई इस्तेमाल की है। कढ़ाई में मैंने जो भी चिकन मैरिनेट किया था उसको डाल दिया है। मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया, ना ही मैंने ऑयल से ग्रीस किया इसे।
बस डायरेक्ट मैंने नॉन स्टिक पॉट में ऐड किया है चिकन विंग्स को। अच्छे से हल करूँगी ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। गाइस ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। फ्लेम देखिए मैंने लो फ्लेम पे रखा है और मैं अभी इसे चिकन विंग्स को कैप लगाकर यानी कि ढक्कन लगाकर इसको मैं 30 मिनट्स के लिए दम पे रखूँगी, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हम चिकन को थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे ताकि चिकन नीचे ना लगे। बार बार थोड़ी देर बाद हमें इसे पलटना है, ध्यान रखना है कि चिकन नीचे नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर रखा था और ढक दिया था। तो अब हम चिकन को जो है निकालेंगे इसमें से और हम एक और पैन लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच खाने वाला चम्मच जो है बड़ा वो ऑयल का डालेंगे। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि बस इतना हो कि फ्राई हो सके, उसमें डीप फ्राई नहीं करना हमें, इसलिए सिर्फ हम 1 चम्मच जो है वो खाने वाला हम ऑयल लेंगे। और इसका जो हमने चिकन रखा था, चिकन विंग्स जिसमें मसाले के अंदर मैरिनेट करने के लिए रखा था, हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था और तब तक हमें इसको पकाना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। अब मेरा पानी जो है वो चिकन का वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, तो मैं अब जो है वो इसे अच्छे से हल करूँगी। और दूसरी साइड मैंने पैन में जो है वो भी लो फ्लेम पर मैंने उसको रखा है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। हमने ऑयल की नीचे जो आंच है वो तेज़ कर दी है और अब हम एक एक पीस इसमें डालेंगे और तेज़ आंच पर इसे फ्राई करेंगे। हम ये तेज़ आंच पर करेंगे, सिर्फ हल्का सा, हमें सिर्फ ये जो है वो हल्का सा करना है, फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, थोड़े से कुरकुरे हो जाए। अब ये जो चिकन विंग्स हैं वो जूसी भी हैं और साथ में ही थोड़े से क्रिस्पी भी हैं, क्योंकि हमने इसको दम पर रखकर 30 मिनट के लिए हमने इसको जिस मसाले में हमने मैरिनेट किया था हमने उस पर भी रखा था और अब हम इसको फ्राई भी कर रहे हैं, वो भी तेज़ आंच पर। अब हम और पीस लेंगे और इसी तरह से हम इसे भी तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल झटपट रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाइए। इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है जिसकी रेसिपी में मैं आगे ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह आगे फिर दूसरी वीडियो भी डालूंगी। ये सबसे ज़्यादा उनमें आसान तरीका था, इसमें जूसी भी बनता है हमारे चिकन विंग्स जो होते हैं और साथ में थोड़े से क्रिस्पी भी होते हैं और ये सबसे आसान तरीका है चिकन विंग्स बनाने का। इसी तरह हम सारे चिकन विंग्स को फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन विंग्स फ्राई कर चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए और जूसी भी है।
आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल में लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। चलें, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और ये देखें गाइस किस तरह से ये जूसी है बिल्कुल। अगर मैं इसे डायरेक्ट फ्राई करती तो ये इतना जूसी नहीं होना था अंदर से। ये इतना जूसी है और अच्छे से पक भी चुका है क्योंकि हमने इसको स्टीम पर रखा था। तो चलें गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।